चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्वरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थता करशन वेणुर्स्वनिर् गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्ण। आप सबका स्वागत है गौर लीला के श्रृंखला में। लास्ट टाइम हम चैतन्य चरितामृत से हमने चर्चा करना शुरू किया था। ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है, चौथा अध्याय, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी के भक्तिमय सेवा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हमने लगभग 47 वर्सेस किए थे ये अध्याय के। तो किसी को याद है हमने चैतन्य चरितामृत से जब हमने चर्चा शुरू किया था हमने क्या देखा था माधवेंद्र पुरी के संबंधित? कोई समराइज करना चाहेगा? यस प्रभु जी। वो गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में ही वो ट्रैवलिंग, फिर वो एक वृक्ष के नीचे गोविंद कुंड के पास में, वो वृक्ष अभी भी है आपने बताया था, और वो वहां पे ही वॉज रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो वो भूखे थे, बट वो वृंदावन में तो राधा रानी सबका ख्याल रखती है। तो वो उनके सपने में कृष्ण भगवान एक बाल स्वरूप में आए थे और उनको बोले कि आप वहां पे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो आप वो खोद के मुझे बाहर निकाल के आप अभिषेक करो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अभिषेक वगैरह भी हुआ था भगवान का। फिर आपने बोला कि भगवान हम लोग का वेट करते हैं, जैसे विट्ठल देव जी का आपने बताया था कि विट्ठल भगवान जैसे हम लोग का वेट करते, वैसे भगवान उनके लिए वेट किए थे।
और आपने बताया था कि वज्रनाभ जी ने फिर उनका जैसे और भी वो हम लोग के 3 DTs है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ मदन मोहन, वैसे इनका भी इंस्टॉलेशन किया था गोवर्धन की तलेटी पे। इतना ही याद है प्रभु जी, मेरे को और याद नहीं है। और हाँ, आपने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु टेम्पल्स में रुकते हैं और दर्शन करते हैं शिव जी का। शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में वहां पे एक आपने बताया था, वहां पे शिव शिव टेम्पल देख के बहुत खुश हुए थे चैतन्य महाप्रभु, और वहां पे ही वो रात को रुके थे और वो मंदिर में ही सोते थे। ये इतना याद है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आपने बहुत कुछ बताया, पर चैतन्य महाप्रभु का जो वो शिव जी का मंदिर का हम वर्णन कर रहे थे, वो जगन्नाथपुरी में नहीं था। महाप्रभु अब तक जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं है। तो वो जो हमने वर्णन किया था, वो जलेश्वर करके गांव है, जो उड़ीसा के उड़ीसा में ही आता है। महाप्रभु वहां पे जाके शिव जी के मंदिर का दर्शन करते हैं। पर आपने जो पॉइंट बताया कि महाप्रभु सिखा रहे हैं कि शिव जी का दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी ट्रू। और उसके बाद हमने देखा, सो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु जलेश्वर से होते होते रेमुना स्थान पे आते हैं, जो खीरचोर गोपीनाथ का स्थान है। तो ये चैतन्य चरितमृत का अध्याय बेसिकली शुरू होता है, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को खीरचोर गोपीनाथ और माधवेंद्रपुरी की कहानी बताते हैं। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी का ये जो कहानी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा कहानी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये कथा सुनना। महाप्रभु बहुत उत्सुकता के साथ ये कथा का वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का कहानी अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुना था। और जैसे माता जी ने बताया, एक्चुअली माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते गोवर्धन आते हैं, गोवर्धन का परिक्रमा करके गोविंद कुंड में विश्राम करते हैं। वहां पे पहला एक्चुअली भगवान आते हैं, सपने में नहीं। एक्चुअली एक लड़का आता है, कृष्ण एक बाल स्वरूप में आते हैं, एक लड़के के रूप में, और माधवेंद्रपुरी को दूध अर्पण करते हैं। माधवेंद्रपुरी वो दूध पी लेते हैं और रुके रहते हैं कि लड़का कब आएगा वापस मटका लेने के लिए, कब आएगा। कृष्ण आते ही नहीं है। उसी रात को अर्धरात्रि में जब वो सो जाते हैं, तब वही लड़का उनके सपने में आता है। वही लड़का उनका हाथ लेके जाता है एक झाड़ियों के पास और उनको बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धनधारी हूँ। वज्रनाभ ने मुझे स्थापना किया था, मुझे अभी बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, आप मुझे यहाँ से निकालिए और मंदिर की स्थापना कीजिए। सो आई थिंक वी एंडेड द डिस्कशन हियर। हाँ, सो और माता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, वेरी ब्यूटीफुल लेसन्स। तो चैतन्य चरितमृत गौर लीला चर्चा करते करते एक तो महाप्रभु की कहानी हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी शिक्षाएं भी हम सुनेंगे। सो वी विल लर्न लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स ऑल्सो, जो माता जी ने काफी कुछ वर्णन किया है। बिफोर वी कंटिन्यू, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? और किसी को कुछ स्मरण है लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया? एनीथिंग एल्स? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली दिस इज इट। ठीक है, सो हम चैतन्य चरितमृत से ये आगे ये कथा बढ़ाएंगे। तो माधवेंद्र पुरी को जब ये सपना आता है और जब वो देखते हैं कि वही लड़का कृष्ण का रूप लेके उनको बोलता है मैं झाड़ियों में छुपा हूं, पहला माधवेंद्रपुरी जब उठते हैं सपने से उनको बहुत बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? मैंने कृष्ण को देखा, कृष्ण मेरे सामने आए थे लड़के के रूप में दूध लेके, मैं पहचान नहीं पाया, आई कुडंट आइडेंटिफाई कृष्णा। तो बहुत रोते हैं, वहां पे ही बेहोश हो जाते हैं। और फाइनली माधवेंद्रपुरी रोना बंद करते हैं और क्या करते हैं, भगवान के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। तो भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण के आज्ञाओं का पालन करना, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माधवेंद्रपुरी अगले दिन सुबह स्नान करके वहां के गांव के लोगों के पास जाते हैं। ग्रामेर ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आचे चल तारे बाहिर ये करी। तो सब गांव वालों को, ब्रजवासियों को बोलते हैं कि आपके गांव के ईश्वर गोवर्धनधारी यहाँ की कुंजों में पड़े हैं, अब चलिए मेरे साथ, हम सब जाएंगे और भगवान को वहां से निकालेंगे। अत्यंत निवीद कुंज नारी प्रविशिते,
उतारी कोदाली लह द्वार करीते। तो माधवेंद्र पुरी बोलते हैं ये जो कुंज है बहुत घना है, द बुशेस आर वेरी थिक, तो इसके अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। तो आप कुलाड़ी अलग अलग स्पेड्स इत्यादि लेके जाइए, हम ये कुंज को क्लियर करेंगे। शुनि लोक तार संगे चलीला हरिषे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे। तो ये सब सुन के सब ब्रजवासी माधवेंद्रपुरी के साथ बहुत प्रसन्नता से जाते हैं, क्योंकि भगवान का सेवा करने का अवसर है। और वहां के कुंज को काटते हैं और एक रास्ता बनाते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। ठाकुर देखील माती तृणे आच्छादित, देखी सब लोग हईला आनंदी विस्मित। तो जब उन्होंने ठाकुर जी को देखा, गोपाल जी को मिट्टी में घास के बीच में पड़े हैं, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो, हमने फिर से भगवान को खोज लिया। दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी। आवरण दूर करी करील विधि ते, महाभारी ठाकुर केह नारी चलाई ते। तो उन्होंने जो भी आवरण है, धूल है, घास मिट्टी इत्यादि साफ कर दिया ये विग्रह से और उठाने का प्रयास किया। और यहाँ पे वर्णन है महाभारी ठाकुर, भगवान के ये जो विग्रह है गोपाल जी का बहुत भारी था। केह नारी चलाई थे, एक व्यक्ति इसको उठाते हुए लेके नहीं जा पाया। तो भगवान ये एग्जैक्टली सेम वर्णन जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय पांडु विजय उत्सव के साथ नीचे आता है ना, चैतन्य चरितामृत में वही वर्णन है। जब जगन्नाथ जी को लेके आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पांडा, इनको दैत्यपति बोलते हैं, वेरी स्ट्रांग पीपल, वो जगन्नाथ जी को उठाने का प्रयास करते हैं। और इतने भारी हैं जगन्नाथ जी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे दुनिया के स्वामी हैं जगन्नाथ, उनको कौन उठा सकता है, कौन चला सकता है? वेरी डिफिकल्ट। तो एक्चुअली ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के विग्रहों को भक्त लेके जाते हैं, पर एक्चुअली भगवान ही भक्तों के माध्यम से सेवा कराते हैं। कृष्णा ओनली डज दिस। जैसे उडुपी धाम में मध्वाचार्य की कहानी है। जब ये जो उडुपी कृष्ण के विग्रह है ना, वो एक्चुअली ओरिजिनली द्वारका में थे, रुक्मिणी जी इनका पूजा करती थी। तो जब बहुत समय के बाद ये जो विग्रह है उडुपी कृष्ण का न गोपी चंदन में लुप्त हो गया, और वहां का एक नाविक, एक जो व्यापारी है, एक गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा एक पत्थर लेके आता है उडुपी क्षेत्र, और वहां पे उसका नाव फंस जाता है। और मध्वाचार्य को देखता है, मध्वाचार्य से प्रार्थना अर्चना करता है, और मध्वाचार्य की कृपा से उसका नाव छुट जाता है। उसके बाद ये गोपी चंदन ला के रखते हैं, और जब ये गोपी चंदन से ये उडुपी कृष्ण के विग्रह आते हैं, मध्वाचार्य के बहुत सारे शिष्य इनको उठाने का प्रयास करते हैं, पर भगवान को कोई उठा नहीं पाता। फाइनली मध्वाचार्य अकेले भगवान को उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर वर्णन है, महाभारी ठाकुर केह नारी चलाई थे। भगवान जो है बहुत भारी हैं, साधारण व्यक्ति इनको चला नहीं सकता। रथ यात्रा में ही वर्णन है, जगन्नाथ जी का जो रथ है लोगों को खींचने से नहीं चलता, इट डजंट मूव विद द पुलिंग ऑफ पीपल। जगन्नाथ जी जब इच्छा रखते हैं तभी रथ चलता है। बहुत बार होता है कि लाखों लोग जमे हैं, खींच रहे हैं, पर जगन्नाथ जी का इच्छा है मुझे एक दिन में नहीं पहुंचना है, अब कुछ भी करो जगन्नाथ जी नहीं पहुंचेंगे। और जगन्नाथ जी का इच्छा है मुझे एक दिन में पहुंचना है, जब लोग भी नहीं रहते हैं फटाफट जगन्नाथ जी भाग जाते हैं। तो ये भगवान के लीलाएं हैं, दीज आर ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। महामहाबालिष्ट लोक एकत्र करीना, पर्वत ऊपरी गेला पुरी ठाकुर लाना। तो ये गोपाल जी के विग्रह इतने भारी थे, बड़े बड़े पहलवान लोग आते हैं और बहुत सारे लोग उठा के गोवर्धन के ऊपर लेके जाते हैं, है कि नहीं? पहला तो भारी है, उसके ऊपर पर्वत के ऊपर लेके जाना है, सो दे ऑल टेक इट ऑन टॉप ऑफ गोवर्धन। और माधवेंद्र पुरी भी जाते हैं। पातरेर सिंहासने ठाकुर वसाइल, बड़ एक पातर पृष्ठे अवलंब धीला। तो एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, गोवर्धन शिला के ऊपर गोपाल जी के विग्रह को रखते हैं, और उसके पीछे और एक, गोपाल जी के पीछे और एक पत्थर रखते हैं सपोर्ट के लिए। सो ऐसा गोपाल जी का मंदिर स्थापना होता है। ग्रामीण ब्राह्मण सब नव घट लान, गोविंद कुंडेर जल अनिल चानीन। तो वहां के जो ब्राह्मण हैं
गोविंद कुंड से पानी लेके आते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था सपने में माधवेंद्रपुरी को, पहला मेरा स्थापना करना गोवर्धन के ऊपर, उसके बाद बहुत पानी के साथ मेरा अभिषेक करना, क्योंकि मैं बहुत समय से ये जंगल में हूँ, ये कुंज में हूँ, मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रहा है। तो सब ब्राह्मण जो है वहां पे, पहला वर्णन है कि 9 मटका लेके आते हैं गोविंद कुंड से, क्योंकि गोविंद कुंड के पास ही गोपाल जी का अ, मंदिर का स्थापना हुआ था गोवर्धन के ऊपर। 9 मटका लेके आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। नव शट घट जल कैल उपनीत, नाना वाद्य बेरी बाजे स्त्री गण गाय गीत। तो अभी यहाँ पे विग्रहों का स्थापना हो रहा है, गोपाल जी के विग्रह का स्थापना हो रहा है। वेरी सिंपल प्रोसेस, उस समय बहुत सरल रूप से हुआ था, क्योंकि भगवान जी का तुरंत आदेश था, ज्यादा समय नहीं मिला इनको प्रिपेयर करने के लिए। फटाफट देखिए, उसी दिन निकाला विग्रह को, उसी दिन लेके गए और उसी दिन अभिषेक, ज्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन है, गोविंद ये गोपाल जी के विग्रह स्थापना कैसे हुए। 900 पॉट्स, पहले 9 मटके लेके गए, उसके बाद 900 मटके पानी गोविंद कुंड से लेके गए भगवान का अभिषेक करने के लिए। देखिए, माधवेंद्रपुरी और ये सब जो भक्त हैं भगवान से कितना प्रार्थना, कितना प्रेम करते हैं। गोविंद कुंड से ऊपर लेके जा रहे हैं 900 मटका पानी और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं, और वहां की जो स्त्रियां हैं, ब्रजवासियां हैं, बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं। आप वृंदावन जाओगे, वहां पे आप देखेंगे कि वहां के जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, कितने सुंदर रूप में दे सिंग ऑल दिस भजन्स, इतना सुंदर भजन गा रहे हैं। तो गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए दे आर ऑल सिंगिंग भजन्स। केह गाय केह नाचे महोत्सव हैल, दधी दुग्ध घृत आइल, ग्रामे यतचील। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, थोड़े लोग नृत्य कर रहे हैं, थोड़े लोग गा रहे हैं। इस तरह से दूध दही मक्खन इत्यादि गांव से लेके आ रहे हैं। भोग सामग्री आइल संदेशादि यत, नाना उपहार ताहे कही ते पारिकत। तो भोग सामग्री भी लेके आते हैं, बहुत सारे स्वीट मीट्स, अलग अलग पदार्थ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इतना सामग्री आता है, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। देयर वर सो मेनी आइटम्स ऑफर्ड टू गोपाल जी। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइला अनेक, आपने माधव पूरी कैला अभिषेक। तो गांववासी तुलसी लेके आते हैं, तुलसी के मंजरी लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, अलग अलग पुष्प वस्त्र लेके आते हैं, और माधवेंद्रपुरी स्वयं पर्सनली गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हरि भक्ति विलास के अनुसार विग्रह की सेवा इस तरह से होना चाहिए। दही पानी, दही के साथ दूध के साथ ये सब अर्पण होना चाहिए, शंख में घंटी बजाते हुए, अलग अलग वाद्य बजाते हुए। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं मंत्रों का उच्चारण, खासकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हो सकता है तो पुरुष सूक्त या ब्रह्म संहिता का उच्चारण करते हुए विग्रहों का अभिषेक होता है। तो यहाँ पे देखिए, शिला प्रभुपाद जब भी अवसर मिलता है, प्रभुपाद अपने नो वॉट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद कन्वे करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे डीटी वर्शिप के बारे में बता रहे हैं विस्तार से, कैसे विग्रहों की अभिषेक होती है, किस तरीके से होती है। अमंगाल दूर करी कराइला स्नान, बहु तैल तिया कैला श्री अंग चिकन। तो अमंगल दूर करी, तो बेसिकली भगवान जो है एक व्यक्ति के रूप में है। तो जैसे लोगों का नजर नजर उतारते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी ठाकुर जी का नजर उतारा गया मंत्रों के द्वारा, और विग्रहों का अभिषेक शुरू हुआ। तो यहाँ पे वर्णन है, अभिषेक शुरू करने से पहले पहले विग्रह को तेल के साथ बहुत तेल दिया कैला श्री अंगी चिकन। तो बहुत सारा तेल लगाया, बहुत सुगंधित वेरी कॉस्टली तेल विग्रह के ऊपर, ऑन द डेटी ऑफ गोपाल जी। तो इसलिए पूरा विग्रह जो है चिकनापन हो गया, तो इसके बाद अब इसके अभिषेक हो रहा है। अभिषेक कैसे कर रहे हैं, पंचगव्य पंचामृते स्नान करान, महास्नान कराइला शत घट दीन। तो पहला पंचगव्य, 5 काइंड ऑफ काउ प्रोडक्ट्स। तो भगवान का अभिषेक कैसा होता है, ये 5 चीज गाय से उत्पन्न, दूध दही घी गोमूत्र और गोबर। तो देखिए भगवान के लिए गाय कितने प्रिय है। यज्ञ करना हो, भगवान की सेवा करना हो विग्रह की, गायों का
होना इतना महत्वपूर्ण है। हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था, तो यशोदा माता और अन्य अन्य स्त्रियां, गोपियां जो हैं, इतने भयभीत होते हैं कृष्ण से ये अमंगल दूर करने के लिए। कृष्ण के अलग अलग शरीर के ऊपर, अलग अलग भाग के ऊपर गोमूत्र छिड़काते हैं, गोबर लगाते हैं, गोपूंछ से, प्रॉपर आगे वर्णन करेंगे, गो के पूंछ से अलग अलग जो गोधूली है भगवान कृष्ण के ऊपर छिड़काते हैं। इस तरह से कृष्ण का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो भगवान गायों से इतना प्रेम करते हैं, उनका पहला अभिषेक कैसे होता है? पंचगव्य, गोमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही इत्यादि। राइट, दिस इज सो प्रॉपर राइट। दिस इज हाउ काउज आर सो मच इंपॉर्टेंट इन डेटी वर्शिप। गाय इतने महत्वपूर्ण है। उसके बाद पंचामृत। पंचामृत मतलब दही, दूध, घी, हनी, मधु, एंड देन शुगर, शक्कर, ये सब चीज से दे डू अभिषेक। तो इस तरह से अब बहुत सारे मटके, हजारों मटके जाके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पुनः तैल दिया कैल श्री अंगिक चिकन, शंख गदोद के कैल स्नान समाधन। जब महास्नान हो गया, उसके बाद डेटी को फिर से मसाज किया गया, विद सेंटेड ऑयल, और फिर से उनका डेटी जो है, विग्रह जो है, उन पे चिकनापन आता है। एंड देन फाइनली सेंटेड वाटर के साथ एक शंख में बहुत सुगंधित पानी, उसके साथ अभिषेक करते हैं। तो प्रभुपाद फिर से तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, डेटी जब तेल अर्पण करता है ना, उसके बाद वो चिकनापन निकालते हैं। वो कैसे करते हैं? ये अलग अलग पदार्थ, बार्ले पाउडर, जौ का जो पाउडर है, गेहूं का पाउडर, वर्मिलियन पाउडर इज बेसिकली, आई थिंक इट इज, व्हाट इज सिंदूर। वर्मिलियन? हाँ, सिंदूर, सिंदूर। सिंदूर, उड़द दाल पाउडर इत्यादि, ये सबको मिला के, और एक जगह और एक पाउडर है, राइस पाउडर एंड बनाना पाउडर, ये सब मिक्स करके क्या करते हैं? गाय के पूंछ से भगवान के ऊपर छिड़काते हैं, ऑल दिस पाउडर, एंड उसके बाद वो पूरा जो तेल है वो निकालते हैं। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज डन। एंड प्रॉपर राइट्स हियर, टू परफॉर्म महास्नान, महास्नान करने के लिए 24 गैलन वाटर इज poured ओवर द deity। महास्नान इस तरह से होता है। श्री अंग मार्जन करी वस्त्र पराइल, चंदन तुलसी पुष्पमाला अंगे दिला। तो अभी फिर से ये जो तेल है उसको निकालते हैं, और फिर से विग्रह को स्नान करते हैं, और बहुत सुंदर वस्त्र अर्पण करते हैं, न्यू गारमेंट्स। उसके बाद चंदन अर्पण करते हैं, तुलसी हार डालते हैं, फूलों का हार इत्यादि गोपाल जी के ऊपर। धूप दीप करी नाना भोग लागाइल, दधि दुग्ध संदेश आदि यत किचु आइल। उसके बाद भगवान को आरती अर्पण होता है, धूप दीप, और भगवान को भोग अर्पण होता है। सो मेनी आइटम्स, दही, दूध, संदेश इत्यादि भगवान को अर्पण होता है। सुवासित जल नव पात्रे समर्पिल, आचमन दिया से तांबूल निवेदिल। तो ये जो विग्रह की सेवा है ना, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। जैसे व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो वैसे ही भगवान की सेवा होती है। तो पहले तो भगवान का स्नान होता है, भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है, भोग अर्पण होता है, एंड देन भोग अर्पण होने के बाद भगवान के मुंह को धोने के लिए सेंटेड वाटर इज ऑफर्ड, ताकि भगवान आचमन कर सके, फॉर वॉशिंग हिज माउथ, मिक्स्ड विथ लॉट ऑफ स्पाइसेस, अलग अलग तांबूल के साथ भगवान को अर्पण होता है। आर्थिक करी कैला बहुत स्तवन, दंडवत करी कैला आत्मसमर्पण। तो इस तरह से भोग अर्पण होने के बाद भगवान को आरती होता है, दे ऑफर आरती, और जितने भी भक्त हैं भगवान को दंडवत अर्पण करते हैं, और सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं। ग्रामीण यते के तांडूल धाली गोतुम चूर्ण, सकल अनिया दिला पर्वत हईला पूर्ण। तो जब गांव वासियों को पता चलता है, ब्रजवासियों को, कि भगवान आए हैं गोपाल जी दर्शन देने के लिए, वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से, उनके घर में जितने भी सामान था, स्टॉक था, दाल, चावल, गेहूं, सब लाके गोवर्धन के ऊपर रख देते हैं। दे कम एंड ऑफर इट टू द लॉर्ड। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण की ओर, सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर लेते हैं।
कुंभाकार घरे चील ये मृत भाजन, सबा अनाइल प्राते चढ़ील रंदन। तो जो गांव वासी हैं वो उनका जितना भी सामग्री है लेके आते हैं, और वहां के जो मटके वाले हैं वो भी बहुत सारे मटके बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमी की बात होती है ना, इकोनॉमी की, जब एक विग्रह की स्थापना होती है इतने सारे लोगों को फायदा होता है, सो मेनी पीपल गेट बेनिफिट। अभी बहुत रिसेंटली अयोध्या में नया मंदिर का उद्घाटन हुआ। सिर्फ वो एक मंदिर का उद्घाटन, रामलला का स्थापना करने से अभी अयोध्या में इतना इकोनॉमी चेंज हो गया है, सब लोगों को इतना अवसर मिल रहा है, सो मेनी पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे जब विग्रह की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, सो मेनी पीपल गेट बेनिफिट। तो गांव वाले ये सब लेके आते हैं। उसके साथ जो पॉटर्स हैं जो मटका बनाते हैं, दे ब्रिंग डिफरेंट पॉट्स। रामलला का बात हो रहा था, रामलला का दर्शन हो गया किसी के पिक्चर में। थैंक यू। तो जो मटके बनाने वाले हैं वो अपना मटका लेके आते हैं। दश विप्र अन्न रांधी करे एक स्तूप, जना पांचे रांधे व्यजनादि नाना सूप। और ब्राह्मण लोग लग गए खाना बनाने के लिए। इवन द कुक्स आर अरेंज्ड डाउन, पांच 10 ब्राह्मण धान्य चावल उबाल रहे हैं, और बाकी जो 5 ब्राह्मण हैं सब्जियां बना रहे हैं, बोथ ड्राई एंड लिक्विड। वन्य शाक फले मूले विविध व्यंजन, केह बाड़ बदी कड़ी करे विप्रगण। और उसके बाद अलग अलग शाक, अलग अलग जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वन से वो सब अर्पण होने लगे। एंड देन हमने लास्ट अध्याय में भी डिस्कस किया था, एक होता है बाड़ बड़ी, जो मूंग दाल को स्मैश करके, बंगाल में ये चीज बनता है, सुखाते हैं उसको, उसको बड़ी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग सब्जियां बन रहे थे, एंड ऑल दीज ब्राह्मणास वर एंगेज्ड। जना पांच शत रूटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब रहे घृते भाषी। 5 से 7 लोग चपाती बनाने लगे। अभी देखिए कितने लोग लग रहे हैं भगवान की सेवा में। एक विग्रह का स्थापना हुआ है, सो मेनी पीपल आर गेटिंग एंगेजमेंट, सर्विस इतने सारे लोगों को मिल रहा है। जैसे भगवान जब रावण का वध करते हुए राम सेतु बनाते हैं, भगवान क्यों राम सेतु बनाते हैं? चाहिए तो भगवान चल के भी जा सकते हैं लंका, उड़ के भी जा सकते हैं। भगवान क्यों करते हैं ये? ताकि सब बंदरों को सेवा मिले, ऑल ऑफ देम कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो वैसे गोपाल जी यहाँ पे दर्शन क्यों दे रहे हैं? ताकि सब भक्तों को सेवा मिले, और इतने सारे लोगों को सेवा मिल जाता है, दैट्स इट, विद वन दर्शन। हमने देखा है कि इतने सारे लोग हजारों मटके लेके जा रहे हैं, भगवान का अभिषेक होता है, 15 ब्राह्मण लगे हैं अलग अलग खाना बनाने में, अलग अलग सब्जियां बनाने में, 7 ब्राह्मण लगे हैं चपाती बनाने में, एंड ऑल द चपातीज घी लगा के अर्पण करते हैं, कंप्लीटली परफेक्ट, राइट? एवरीथिंग इज लाइक, भगवान के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, परफेक्ट घी के साथ चावल दाल सब्जियां। नव वस्त्र पाटी ताहे पलाशेर पात, रांदी रांदी तार ऊपर राशि कैल भात। तो जितने भी चावल हैं पलाश पत्र पे फैला गया था, अ, उसके नीचे पलाश पत्र के ऊपर नए कपड़े थे जमीन पे, एंड देन द घी, चावल वहां पे रखा था, और चावल के ऊपर घी का अर्पण हुआ था। तार पाशे रूटी राशीर पर्वत हईल, सूप आदि व्यंजन भांड चौदी की धरील। तो चावल के इर्द गिर्द, चावल का एक पर्वत बन गया गोवर्धन की तरह, और चावल के इर्द गिर्द चपाती का पर्वत बन गया, और जितने भी व्यंजन थे, सब्जियां या लिक्विड सब्जियां, वो अलग अलग मटके में रखे थे अराउंड द राइस एंड चपातीस। तार पाशे दधी दुग्ध माट शिकरनी, पायस मतनी सार पाशे धरी आनी। अलग अलग मटके थे जिसमें दही था, दूध था, छाछ था, शिकरनी था, स्वीट राइस था, क्रीम, सॉलिड क्रीम, ये सब वहां पे अर्पण हुआ था। एंड प्रॉपर सेज दिस काइंड ऑफ सेरेमनी इज कॉल्ड अन्नकूट। तो भगवान गोपाल जी के सेवा में क्या अर्पण हुआ था? अन्नकूट। क्योंकि गोवर्धन, गोपाल जी कौन है? गोवर्धन धारी। गोवर्धन को क्या अच्छा लगता है? अन्नकूट बहुत अच्छा लगता है, अन्नकूट फेस्टिवल। तो यहाँ पे अन्नकूट का उत्सव बन गया, वाज लाइक इमीडिएट अन्नकूट सेलिब्रेशन। हे न मते अन्नकूट करीला साजन, पूरी गोसाई गोपालारे कैला समर्पण।
तो अन्नकूट का उत्सव हो गया और माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने ये पूरा जितने भी भोग है अन्नकूट है गोपाल जी को अर्पण किया। तो फर्स्ट डे ऑफ इनॉग्रेशन ऑलरेडी अ फेस्टिवल। अनेक घट भरी दील सुवासित जल बहुतिनेर पुस्ताय गोपाल कैला कालाइल सकल। तो बहुत सारे पानी मटके अर्पण हुए सेंटेड वाटर गोपाल जी को पीने के लिए। और क्योंकि गोपाल जी बहुत भूखे थे, बहुत दिन से खाए नहीं थे, गोपाल जी ने सब खा लिया। ही एट एवरीथिंग, वॉज वेरी वेरी हंग्री। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाईला तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमानी हईला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि गोपाल जी ने सब कुछ खा लिया, पर भगवान की कृपा से, भगवान के दिव्य हस्त से जितने भी भोग अर्पण हुआ था वो वैसे ही रह गया प्रसाद के रूप में। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन नहीं। तो लोगों को लगता है भगवान खाते कैसे हैं, भगवान खाते हैं तो वहां पे रहता कैसा है, वापस कैसा आता है भोग प्रसाद के रूप में, हाउ डज इट कम। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, जो नास्तिक हैं एथिस्ट है, वो ये विग्रह का सेवा समझ ही नहीं सकते। लोगों को लगेगा ये क्या चल रहा है, लोग ये विग्रह को जाके, पत्थर को जाके अलग अलग चीज अर्पण कर रहे हैं, दीप अर्पण कर रहे हैं, धूप अर्पण कर रहे हैं। हु कैन अंडरस्टैंड। ये अध्याय में माधवेंद्रपुरी का भक्ति है गोपाल जी के प्रति, गोपीनाथ के प्रति। अगले अध्याय में हम देखते हैं साक्षी गोपाल की कहानी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चैतन्य चरितामृत। ये दोनों अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे जो भगवान के महान भक्त हैं उनको ये विग्रह के प्रति बहुत प्रेम है, दे हैव ग्रेट लव। तो ये एक विज्ञान है, दिस इज अ ग्रेट साइंस, और ये समझने की आवश्यकता है। और जिसके पास ये विश्वास है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, साक्षात गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से बात करते हैं, गिव्स हिम इंस्ट्रक्शंस, मुझे गर्मी महसूस हो रहा है, मेरा अभिषेक करो। सो सिमिलरली जिनके पास विश्वास है, ये तामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर हम भगवान को पत्थर के रूप में देखेंगे विग्रह को, वैसे ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। पर ये विग्रहों को हम एक्चुअली भगवान करके देखेंगे, साक्षात भगवान आए हैं मेरे से सेवा लेने के लिए, देन कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे विग्रह को भोग अर्पण होता है, ये नास्तिक व्यक्ति समझ नहीं सकता, ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, सिर्फ भक्त समझ सकते हैं जिनके पास प्रेम का अंजन है। और प्रॉपर एक श्लोक कोट करते हैं 9.26 भगवद गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान ये गीता के श्लोक में बताते हैं, जो भी व्यक्ति बहुत प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान को पत्ता, पुष्प, पानी, फल अर्पण करता है, भगवान स्वीकार करते हैं। अश्नामि प्रयतात्मना, कृष्णा एक्सेप्ट्स। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप तो भगवान को अर्पण करते हो, कैसा पता भगवान खाते हैं कि नहीं, मुझे लगता है भगवान नहीं खाते। तो प्रभुपाद बोले, देखो तुम बोल रहे हो भगवान नहीं खाते, भगवान बोल रहे हैं गीता में वो खाते हैं, मैं किसके शब्दों पे विश्वास करूं, तुम्हारे शब्दों पे भी कि आप भगवान के शब्दों पे। सो वी हैव टू हैव फेथ, हमको भगवान के शब्दों पे विश्वास करना है। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद राइट समथिंग अबाउट दिस साइंस, भगवान को भोग अर्पण कैसा होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णस्य दच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद का मंत्र है। क्योंकि भगवान पूर्ण है और भगवान के संबंधित सब चीज पूर्ण है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो इसलिए भगवान के ये जो प्रसाद है ये भी पूर्ण है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। इट इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, कृष्ण से अभिन्न है, अव्यय। सो दिस इज आइडेंटिकल विद कृष्णा। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, दिस इज फ्रॉम, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति पंथी। भगवान बताते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान जो है हर एक इंद्रिय से बाकी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। हमको खाना है सिर्फ मुंह से खा सकते हैं, आंखों से नहीं खा सकते, पर भगवान आंखों के माध्यम से भी प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं। सो भगवान ने देख लिया, मतलब भगवान ने एक्चुअली खा लिया। सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, महाविष्णु जो है दृष्टि डालते हैं, स ऐक्षत, ही जस्ट लुक्स एट इट,
महतत्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं और सृष्टि का शुरुआत हो जाता है। सिमिलरली भगवान के हर एक जो इंद्रियां हैं बहुत शक्तिशाली है, और भगवान भक्तों की ये जो प्रेममयी सेवा है स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान भूखे हैं। वर्णन क्या है? गोपाल जी वॉज वेरी वेरी हंग्री। भगवान बहुत भूखे थे, उन्होंने तुरंत खा लिया। पर भगवान किसके भूखे हैं? भगवान एक्चुअली प्रेम के भूखे हैं। ही इज हंग्री फॉर लव। और ये विज्ञान को कौन समझ सकता है? सिर्फ भगवान के भक्त। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो यहाँ पे वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिनके पास भक्ति है, जिनके पास सेवा का भाव है, वही भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। ये विज्ञान को, भगवान कैसे भोग खाते हैं विग्रह के रूप में, भोग कैसे अर्पण होता है, ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड। सो प्रॉपर राइट्स हियर, it is not possible for a mundane scholar to understand Krishna and his pastimes through research work on the non-devotional platform. भौतिकवादी व्यक्ति जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी रिसर्च करे, ये विज्ञान को समझ नहीं सकता। माधवेंद्रपुरी के पच्छिनों पर चलते हुए जो महान आचार्य हैं, उनसे जब हम ये विज्ञान सीखेंगे तभी संभव है। यहाँ अनुभव कैला माधव गोसाई, इहार तानी गोपलारे लुकन किचु नाई। तो कैसे गोपाल जी ने सब कुछ खा लिया, फिर भी सब कुछ रह गया, लोग समझ नहीं पाए, पर माधवेंद्रपुरी समझ गए। सो प्रॉपर इट इज मेंशन्ड हियर, नथिंग रिमेन्स अ सीक्रेट टू द डिवोटीज। माधवेंद्रपुरी जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए कुछ सीक्रेट नहीं है, वो सब जान जाते हैं। जैसे जब रथ यात्रा का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, तो वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु ने 7 पार्टीज बनाए थे कीर्तन के, और चैतन्य महाप्रभु हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा समय जाते थे नृत्य करने के लिए। फिर एक्चुअली महाप्रभु ने अपने आप को 7 भागों में विभाजित किया था। इन 7 फॉर्म्स ही एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, और एक साथ चैतन्य महाप्रभु 7 पार्टी में थे। और ये कौन देख सकते थे? जिनके पास शुद्ध दृष्टि था, वही पहचान पा रहे थे। तो भगवान लीलाएं करते हैं अभी भी, भगवान भोग स्वीकार करते हैं, भगवान ये सब लीलाएं करते हैं, पर ये देखने के लिए वी हैव टू बी प्योर डिवोटीज। जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तभी हम ये लीलाओं को समझ पाएंगे। एक दिनेर उद्योगे ऐच महोत्सव कैल, गोपाल प्रभावे हय अन्य न जानिल। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा उत्सव, इतना बड़ा उत्सव हमने देखा, हजारों मटका अर्पण हो रहा है, इतना बड़ा अन्नकूट अर्पण हो गया, इतना सब कुछ हो गया, मतलब इतने सारे लोग भी आ गए, इतने सारे ब्राह्मण भी आ गए। ये पूरा अरेंजमेंट कितने दिन में हुआ? एक दिन। एक दिनेर उद्योगे आइचे महोत्सव कैला। इस्कॉन में अलग अलग मंदिर में मंदिर का उद्घाटन, जब प्राण प्रतिष्ठा होता है विग्रहों का, कितना समय लगता है प्रिपरेशन, बहुत समय लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पे गोपाल जी का विग्रह स्थापना हुआ था, एक दिन में ये पूरा उत्सव अरेंज हो गया। आप बोलेंगे संभव कैसा है, हाउ इज इट पॉसिबल, संभव है क्या? उसका उत्तर है गोपाल प्रभावे हय अन्य न जानिला। ऑल दिस वाज अकम्प्लिश्ड बाय द पोटेंसी ऑफ गोपाल। भगवान का शक्ति, इसका हम सीमा नहीं लगा सकते। वी कांट अंडरस्टैंड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान कैसे कर सकते हैं हम ये सोच भी नहीं सकते। अगर विश्वास है, माधवेंद्रपुरी ने भगवान के आज्ञा का पालन किया। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला मुझे यहां से निकालो, गोवर्धन के ऊपर स्थापना करो, पानी के साथ मेरा अभिषेक करो। माधवेंद्रपुरी ने किया बस। पर करवाने वाले कौन है? भगवान ही है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम सिर्फ युद्ध करो, लोगों को मारने वाला मैं हूं, आई विल डू एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद ने, जब उनके गुरु महाराज ने उनको बोला जाके प्रचार करो पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद ने प्रयास किया, बस सफलता अपने आप आता गया। क्योंकि जब भगवान का प्लान है वो तो डेफिनेटली होगा। पृथ्वी ते आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, और अभी हम देख रहे हो रहा है। 500 साल पहले महाप्रभु अनाउंस दिस, अभी हर जगह पे भगवान के नामों का प्रचार हो रहा है। ये ऑनलाइन फोरम में कितने सारे भक्त अलग अलग जगह से जुड़े हैं।
कैसे संभव है ये? भगवान का ये इच्छा है, डेफिनेटली होगा। जब शिला जीव गोस्वामी नवदीप मायापुर जाते हैं, वहां पे नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी का परिक्रमा करते हैं पूरे नवदीप में। और जहां पे अभी इस्कॉन मंदिर है, अंतरद्वीप, वहां पे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बताते हैं आगे जाके यहाँ पे एक बहुत अद्भुत मंदिर बनेगा, दिल बी अ वेरी मैग्निफिसेंट टेम्पल। और ये अद्भुत मंदिर के उद्घाटन से पूरे दुनिया में महाप्रभु के यश का गुणगान होगा। नित्यानंद प्रभु ने प्रेरित किया 500 साल पहले। प्रभुपाद ने विश्वास रखा वो शब्दों पे। प्रभुपाद को लगा ये साधारण शब्द नहीं है, डेफिनेटली ये होगा। लोगों को लगने लगा ये काल्पनिक शब्द है, पर प्रभुपाद हैड फेथ। जब प्रभुपाद गए नवदीप में, मायापुर में, जब हमारा मंदिर जमीन हमको मिला था, पूरा खेत ही खेत। उस समय प्रभुपाद बोल रहे थे यहाँ पे हम बहुत बड़ा विशाल मंदिर बांधेंगे, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लांटोरियम, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, पूरी दुनिया के लोग आएंगे यहाँ पे। और सब भक्त वहां पे सोच रहे थे ये यहाँ पे खेत है, प्रॉपर रास्ता भी नहीं है यहाँ पे आने के लिए मायापुर, क्या होने वाला है अभी, व्हाट इज पॉसिबल। और अभी हम देखते हैं हो गया मंदिर ऑलमोस्ट तैयार। नर्सिंग विंग ऑलरेडी इनॉग्रेट हो गया, ओपन। अगले साल के अंत में नया मंदिर का उद्घाटन, पूरे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी सच अ बिग इवेंट। ये सब कैसे संभव हुआ? गोपाल प्रभावे, भगवान के शब्दों पे विश्वास, भगवान की शक्ति से, भगवान के इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वी हैव टू हैव फेथ। ये विश्वास की बात है। माधवेंद्र पुरी ने विश्वास रखा, भगवान के आज्ञाओं के अनुसार चला, और उन्होंने ये चमत्कार देखा। वन डे द होल थिंग हैपेंड। सो प्रभुपाद सेज नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस बट अ डिवोटी। ये चमत्कार कौन समझ सकता है? सिर्फ भक्त। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। ये परपोर्ट का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड लाइक टू रीड दिस परपोर्ट एंड एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। ये एक परपोर्ट में प्रभुपाद ने हमारे पूरे आंदोलन का सार दिया है। अगर ये समझेंगे हम भी भगवान की इच्छा के अनुसार, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, परपोर्ट ध्यान से सुनिए। द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट has spread all over the world within a very short time, within 5 years, and mundane people are very astonished to see this. प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जब प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, ये तात्पर्य 5 साल में पूरी दुनिया में आंदोलन फैल गया। कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? 5 साल में कोई आंदोलन संस्था खोल सकता है पूरी दुनिया में, अलग अलग ब्रांचेस। तो प्रभुपाद इज सेइंग बाहर के लोग समझ नहीं पाते हाउ इज इट पॉसिबल। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के पास पैसा था, कुछ भी पैसा नहीं। जैसे माधवेंद्र पुरी, ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि मैं सब पैसा इकट्ठा करूंगा, बाद में उद्घाटन करूंगा। कुछ सोच नहीं रहे, बस कर रहे हैं, और अपने आप पैसा आ रहा है, सामग्री आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं किया। प्रभुपाद जस्ट प्रचार करते गए, गुरु महाराज का आज्ञा पालन करते गए। 5 साल में पूरे दुनिया में केंद्र। However, by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we can understand that everything is possible by the grace of Krishna. चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कृष्ण का कृपा होगा, असंभव भी संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। क्या संभव नहीं है? जिसके पास ये विश्वास है, एनीथिंग इज पॉसिबल। जैसे जीसस क्राइस्ट बोले, विश्वास है, राई के दाने के समान अगर विश्वास है, अगर आप पर्वत को बोलोगे यहां से वहां जाओ, पर्वत भी हिलेगा। इवन माउंटेन्स कैन मूव। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणी। जिसके पास विश्वास है वो कुछ भी कार्य कर सकता है। Why does Krishna have to take 5 years? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, लोग आश्चर्य में हैं कि 5 साल में इस्कॉन कैसे फैल गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं 5 साल की क्या बात करना, in 5 days he can spread his name and fame all over the world like wildfire. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 5 साल नहीं, 5 दिन में पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का नामों का क्रांति गुणगान हो सकता है। पूरा आंदोलन 5 दिन में फैल सकता है। ये संभव कैसा है? Those who have faith in and devotion to Krishna can understand that these things happen so wonderfully by the grace of Chaitanya Mahaprabhu.
ये हमारा क्षमता नहीं है, भगवान का कृपा है, भगवान की इच्छा है। अगर हमको विश्वास है, भक्ति है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, और अगर हम प्रामाणिक रूप से सेवा कर रहे हैं, तो ये सब जो अद्भुत चीज है, चमत्कार है, हमारे आंखों से हम देख सकते हैं। वी कैन सी मैजिक। हम एक्चुअली ये सब चमत्कार देख सकते हैं। वी आर सिंपली द इंस्ट्रूमेंट्स। हम सिर्फ क्या है? निमित्त। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। भगवान के हाथ में अगर हम निमित्त बनेंगे, भगवान हमारे माध्यम से बहुत कुछ कराएंगे। मैं थोड़े दिन पहले वर्णन कर रहा था कहीं पे, शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद ऐसे एक शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद ने जो भी बताया डेफिनेटली सत्य साबित हुआ है। प्रभुपाद का इच्छा था दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर सर्किट में हमारे 10 बड़े इस्कॉन के मंदिर होने चाहिए, 10 बिग टेम्पल्स ऑफ इस्कॉन। अभी के समय में हमारे 18 इस्कॉन के मंदिर है दिल्ली एनसीआर सर्किट में, ओनली इन दिल्ली। बाकी हर जगह पे कहीं ना कहीं एक मंदिर का उद्घाटन, सेंटर का उद्घाटन होता रहता है, कंटिन्यूअसली इट इज ऑन। सो इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, यू नो, just spraying like anything. In the fierce battle of Kurukshetra, Arjun was victorious within 18 days simply by Krishna's grace on his side. कुरुक्षेत्र का रणभूमि, कितने योद्धा थे, लाखों लाखों करोड़ों अरबों योद्धा थे। तो ये युद्ध में सफल होना असंभव था, इम्पॉसिबल। परीक्षित महाराज 10वें स्कंद के शुरुआत में वर्णन करते हैं, अर्जुन एक छोटे मछली की तरह थे। एक कुरुक्षेत्र एक बहुत विशाल समुद्र की तरह है, अर्जुन छोटे मछली हैं। और वो युद्ध किससे कर रहे हैं? कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सब जो हैं बड़े बड़े तिमिंगल हैं। तिमिंगल का अर्थ क्या पता है? जो एक बहुत बड़े वेल को लेके अपने गले में रखता है, इसको बोलते हैं तिमिंगल। अर्जुन इतने छोटे मछली और इतने विशाल विशाल मछलियां हैं, भीष्म, द्रोण इत्यादि। और अर्जुन ने ये पूरा कुरुक्षेत्र का रणभूमि, ये जो पूरा सागर है, उसको पार कर लिया। कैसे? कृष्ण की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। एंड देन प्रभुपाद कोट्स, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। सक्सेस का, सफलता का, कृष्ण के चमत्कार का ये एक फॉर्मूला है। जहां पे भगवान कृष्ण है, माधवेंद्र पुरी ने यहाँ पे कृष्ण को प्राधान्य स्थान दिया, कृष्ण के आज्ञा का पालन किया। जितने भी कष्ट है उसके बारे में चिंता नहीं किया, जस्ट फॉलोड कृष्णास इंस्ट्रक्शंस, यू नो। जहां पे भी कृष्ण है और जहां पे भी वैष्णव है, वैष्णवों की सेवा हो रही है, जहां पे कृष्ण की सेवा, जहां पे वैष्णवों की सेवा हो रही है, वहां पे ऐश्वर्य अपने आप आएगा। हमने पिछले अध्याय, जब लास्ट टाइम 2-3 सेशंस पहले हम ये वर्णन कर रहे थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए थे अद्वैत आचार्य के घर में, और हमने सुना था कि लाखों भक्त आने लगे। वैसे ही अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हैं। आगे ये अध्याय में हम देखेंगे, माधवेंद्रपुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं। अद्वैत आचार्य ने अपना पूरा घर खोल लिया लोगों के लिए, भक्तों के लिए। इतने लाखों में भक्त आ रहे हैं, सबके लिए प्रसाद, सबके लिए अरेंजमेंट रहने का। और चैतन्य चरितामृत में हमने सुना था, जितना वो सामान उपयोग कर रहे थे प्रसाद बनाने में, उतना ही सामान आ रहा था, कभी कम नहीं हुआ। इट नेवर वेंट लेस। तो ये सब भगवान का चमत्कार है। जहां पे भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा हो रही है, वहां पे कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा, लक्ष्मी साक्षात वहां पे रहेगी। Prabhupada continues, if the preachers in a Krishna conscious movement are sincere devotees of Krishna, Krishna will always be with them because he is very kind and favorable to his devotees. प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम जो कृष्ण भावनामृत में जो प्रचारक हैं, और अल्टीमेटली हर भक्त प्रचारक है, एवरीवन वांट्स टू प्रीच, हर चाहता है कि बाकी लोग भी जुड़े कृष्ण से। तो अगर हम प्रामाणिक हैं, प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। कृष्ण डेफिनेटली है हमारे साथ। जैसे अर्जुन के रथ में कृष्ण थे, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में कृष्ण रहेंगे, क्योंकि कृष्ण भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। Just as Arjuna and Krishna were victorious in the battle of Kurukshetra, this Krishna conscious movement will surely emerge victorious if we remain sincere devotees of the Lord and serve the Lord according to the advice of the 6 Goswamis and the other devotees of the Lord.
जैसे अर्जुन सफल हुए कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण की उपस्थिति से, वैसे प्रभुपाद बता रहे हैं ये आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन। प्रभुपाद ने संस्था का नाम अपने ऊपर नहीं रखा, भक्ति वेदांत स्वामी ऑर्गेनाइजेशन, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण का आंदोलन है, ये कृष्ण का रथ है। अगर हम ये आंदोलन में प्रामाणिक रहेंगे, इफ रिमेन सिंसियर, प्रभुपाद बता रहे हैं कितने भी ऑब्स्टिकल्स आने दो, सामने दुर्योधन हो, दुशासन हो, भीष्म हो, कर्ण हो, कोई भी हो, कितना भी बड़े बड़ा विपदा आने दो, अगर हम प्रामाणिक रहेंगे डेफिनेटली वी विल कम सक्सेसफुल। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेगा अगर हम प्रामाणिक हैं। और प्रामाणिक होने का अर्थ क्या है? भगवान के आज्ञा के अनुसार, गुरु के आज्ञा के अनुसार, षड गोस्वामी के आज्ञा के अनुसार अगर हम चलेंगे इनके पच्चीनों पे, डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल। एज नरोत्तम दास ठाकुर has said, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रार्थना में बोलते हैं, हे भगवान मेरा एक ही प्रार्थना है, माय ओनली डिजायर, डिजायर क्या है? मैं ऑलवेज रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, भगवान की सेवा और भक्तों का संग, जन्म जन्मांतर हमारा एक ही इच्छा है, दैट्स इट। तो ये प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, अगर हम इनके पच्चीनों पे चलेंगे, इनकी तरह भाव उत्पन्न करेंगे, डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल, सफलता डेफिनेटली आएगा। द कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज मस्ट ऑलवेज डिजायर टू रिमेन इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज। हम सबका एक ही इच्छा होना चाहिए, भक्तों के संग में रहना, इसी में सफलता है। ये ट्रेन में भक्तों के संग में बैठे रहेंगे तो सफलता डेफिनेट है। भक्त सनेवास, दे कैनॉट गो आउटसाइड दिस कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी और मूवमेंट। ये संघ को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, कितने भी प्रलोभन हो, कितने भी अलग अलग अवसर आए, ये संघ को पकड़ के रखना है। वी हैव टू होल्ड दिस एसोसिएशन वेरी स्ट्रांगली। Within the society, we must try to serve the predecessors by preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult and spreading his name and fame all over the world. और संघ में रह के, भक्तों के संघ में हमको क्या करना है? प्रयास करना है महाप्रभु के शब्दों का, महाप्रभु के नामों का, महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना। जस्ट ट्राई, अगर हम कोशिश करेंगे सफलता अपने आप आएगा। किसी ने एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो पूरे दुनिया में प्रचार कर सकते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? प्रभुपाद बोले क्योंकि उन्होंने बहुत कृपावश कुछ कार्य हमारे लिए भी छोड़ा है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते थे, पर वही सब कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? वी शुड हैव सम सर्विस ना। तो हमारे लिए सेवा छोड़ा है, सो वी हैव टू कीप प्रीचिंग। इफ वी अटेम्प्ट दिस सीरियसली विद इन द सोसाइटी, इट विल बी सक्सेसफुली डन। इस्कॉन संस्था में हम प्रयास करेंगे ये नाम प्रचार करने का, डेफिनेटली सक्सेस आएगा। There is no question of estimating how this will happen in mundane sense, but without a doubt it happens by the grace of Krishna. कैसे संभव होगा सोचना मत, अपना बुद्धि मत लगाना, सिर्फ करना, आज्ञा का पालन करना, एवरीथिंग विल हैपन। गोपाल प्रभावे होय अन्य न जानिला, गोपाल की शक्ति से, गोपाल की कृपा से सब कुछ होगा। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा नहीं, भगवान ने बोला कैसे करूं, लोग आएंगे नहीं आएंगे, सोचो मत। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः का अर्थ है चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत, आज्ञा मिला है पालन करो, अपने आप सफलता आएगा। डोंट थिंक अबाउट हाउ, जस्ट फॉलो, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। So Prabhupada is given such a beautiful purport कि अगर हम माधवेंद्र पुरी की तरह सिर्फ पालन करेंगे आज्ञा का, सफलता अपने आप आएगा। चमत्कार हमारे आंखों से हम देखेंगे, एक दिन में सब कुछ संभव है। आचमन दिया दिल विदक संचय, आरती करील लोके करे जय जय। तो इसके बाद माधवेंद्र पुरी अन्नकूट इत्यादि अर्पण करने के बाद पानी अर्पण करते हैं, गोपाल जी को हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए तांबूल इत्यादि देते हैं। और जैसा आरती चल रहा था,
सब लोग जय जय चिल्ला रहे, सब लोग इतने प्रसन्नता में। शय्या कराइल नूतन खात आना, नव वस्त्र आनी तारे ऊपर पाती है। तो इसके बाद माधवेंद्रपुरी भगवान को सुलाते हैं। इट्स वेरी पर्सनल प्रोसेस ना। विग्रहों को पहले भोग अर्पण होता है, तो पहला अभिषेक होता है, वस्त्र पहनाते हैं, भोग अर्पण होता है, नो मुंह धोने के लिए आचमन अर्पण होता है। उसके बाद अभी माधवेंद्रपुरी आरती करके भगवान को नया बिस्तर अर्पण करते हैं, न्यू कॉट, और एक नया बेडशीट डालते हैं। एवरीथिंग रेडी इन वन डे। तृण ताटी दिया चारी दिक आवरील, उपरते एक ताटी दिया आचार्य। सो अभी एक टेम्पररी टेम्पल बन गया। किससे? तृण से, अलग अलग घास से एक टेम्पररी टेंट बन गया, यू नो, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैट्रेस के साथ पूरे इर्द गिर्द उसको घेर लिया, लाइक दिस। पूरी गोसाई आज्ञा दिला सकल ब्राह्मणे, आबाल वृद्ध ग्रामेर लोक करह भोजने। तो जब भगवान को विश्राम दे दिया, भगवान सो गए, माधवेंद्रपुरी अभी सब ब्राह्मणों को बोलते हैं, अभी प्रसादम सबको खिलाना, फीड एवरीवन सम्चुअसली, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको खिलाना, राइट? फर्स्ट द चिल्ड्रन एल्डर्स एंड देन फॉर एवरीवन। सबे वासी क्रमे क्रमे भोजन कराइला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आग कायोइला। तो सब लोग लाइन में बैठ गए, क्रमे क्रमे, यू नो, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, और सब भोजन करने लगे। पर पहला भोजन ब्राह्मणों को और ब्राह्मण पत्नियों को। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये वर्णाश्रम सिस्टम है, पहले ब्राह्मणों को और ब्राह्मण पत्नियों को सम्मान मिलता है, उसके बाद बाकी सबको। अन्य ग्रामेर लोक यत देखीते आइल, गोपाल देखिया सब प्रसाद खाइल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवर्धन के जो आसपास हैं, गोविंद कुंड के वहां के लोग आए, आजू बाजू व्रजवासी जो हैं, अलग अलग जो वृंदावन के गांव है, सब लोग आ गए उत्सव में भाग लेने के लिए। गोपाल जी का दर्शन किया और सब लोगों ने प्रसाद खाया, एवरीवन हैड प्रसाद। तो देखिए भगवान के एक विग्रह की स्थापना होने से कितने लोग, यू नो, सो मेनी पीपल बिकम सो हैप्पी, सब लोग इतने प्रसन्न रहते हैं। अभी हम कल ही उडुपी धाम में थे, तो उडुपी क्षेत्र में, यू नो, जिंदगी बहुत सरल है, उडुपी कृष्ण का दर्शन करते रहो और वहां पे फ्री प्रसाद खाते रहो। वहां पे प्रसाद बढ़ता रहता है, अनगिनत जितने भी लोग आते हैं उन सबको बहुत प्रेम से बांटते हैं प्रसाद। और ऐसा नहीं कि रेगुलर हलवा की तरह देते हैं, राइस, सांबार, रसम, स्वीट, छाछ, इतने सुंदर तरीके से, इतने प्रेम से बनाते हैं और इतने प्रेम से खिलाते हैं। सो दिस इज द फेस्टिवल, अन्नकूट का ये उत्सव है। देखिया पूरीर प्रभाव लोक चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हईल साक्षात्कार। तो माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देख के लोग सब अचंभित हो गए, मतलब सन्यासी पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं कि माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रहते थे, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आए हैं, गोपाल जी का प्रकट कराया, गोपाल जी का विग्रह स्थापना कर दिया, उत्सव अरेंज कर दिया एक दिन में। सो सब लोग इतने हैरान है, कहाँ से अरेंज कर दिया इसने इतना सब कुछ। और उनको स्मरण हुआ, क्या स्मरण हुआ? जब भगवान कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव किया था यही गोवर्धन पे, सेम गोविंद कुंड एरिया, सेम प्लेस ऑलमोस्ट, तो उसी का स्मरण हुआ। उनको लगा ये अन्नकूट फिर से हम देख रहे हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 4500 years लेटर, एग्जैक्टली वही इतने बड़े पैमाने पे अन्नकूट का उत्सव हो गया। सो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में थोड़ा बहुत गोवर्धन पूजा के बारे में। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये लीला कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं ये कहानी। इंद्र को थोड़ा घमंड आ जाता है कि सब ब्रजवासी रेगुलरली इंद्र को पूजा कर रहे थे। तो कृष्ण को पता चलता है भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान समझ गए हैं कि इंद्र को थोड़ा घमंड आ गया, तो इसलिए भगवान निश्चय करते हैं कि इंद्र का पूजा बंद होना चाहिए और गोवर्धन की पूजा शुरू होनी चाहिए। तो भगवान ब्रजवासियों को, नंद महाराज को बोलते हैं अभी हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और सब ब्रजवासी, क्योंकि उनका इतना सरल प्रेम है, they believed in Krishna. So Prabhupada writes here, the honest and simple coward men headed by Nanda accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. सेम सिद्धांत हम देखते हैं, माधवेंद्रपुरी को आज्ञा मिला, पालन करते हैं। गोपाल जी बोलते हैं विग्रह की स्थापना करो, भोग अर्पण करो, he does that. जब भगवान कृष्ण नंद महाराज को बोलते हैं बस इंद्र का यज्ञ बंद करना, इंद्र बहुत घमंडी हो गया आजकल, उसका यज्ञ बंद करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने ऑनेस्ट है, प्रामाणिक हैं,
तुरंत पालन करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, इंद्र पूजा का धर्म छोड़ देते हैं। हमको इंद्र से कुछ लेना देना नहीं है, हमको कृष्ण से ही लेना देना है। दे जस्ट फॉलो, दे डू दिस गोवर्धन पूजा। और वहां पे भी भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों को बताते हैं। प्रॉपर कोट्स श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 24 चैप्टर 26 31 to 33 ऑल दिस वर्सेस। भगवान कैसे बताते हैं लोग सब ब्रजवासियों को, गोवर्धन को बहुत सुंदर चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी ये सब अर्पण करना और मैं स्वयं खाऊंगा। सो कृष्णा गोवर्धन का रूप लेके सब कुछ खा लेता है। एंड देन कृष्णा डज द परिक्रमा, कृष्ण स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सो प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उस समय जब माधवेंद्रपुरी ये लीला कर रहे थे, गोपाल जी का स्थापना किया उन्होंने गिरिधारी का, सब लोगों को लगने लगा हम हमारी जिंदगी में इन आवर लाइफ टाइम वी आर सीइंग गोवर्धन पूजा अगेन। उस समय हम नहीं थे या रहे होंगे, याद नहीं है, पर अभी हमारे आंखों से हम साक्षात अन्नकूट का उत्सव देख रहे हैं। जब ये अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, बहुत सारे लोगों का यही साक्षात्कार था। जब भगवान 14 साल वनवास से वापस आए हैं, वो देखने के लिए तो हम थे नहीं, पता नहीं रहे होंगे नहीं रहे होंगे पता नहीं, और उसी का एक झलक तो सबको मिल ही गया राम मंदिर के उद्घाटन से। मतलब पूरे भारत में इतना एक वातावरण था, सच फेस्टिवल। एक विग्रह राम लाला के एक विग्रह स्थापना हुआ, पूरे भारत का वातावरण चेंज हो गया। सब लोग इतने आनंद दे एक्सपीरियंस, ऐसा लगा कि साक्षात राम का दर्शन हो रहा है, और इट इज ट्रू ओनली। तो यहाँ पे भी जो अनुभव उस समय ब्रजवासियों को हुआ था अन्नकूट का उत्सव गोवर्धन परिक्रमा करते हुए कृष्ण के साथ, सेम अनुभव होने लगा, सेम एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड परंपरा। अगर हम परंपरा के अनुसार चलेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, वी विल एक्सपीरियंस पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा अगेन एंड अगेन। कृष्ण के लीलाएं नित्य लीलाएं हैं, हम डेफिनेटली ये सबका एक्सपीरियंस करेंगे। सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। इसके बाद क्या होता है वी विल सी नेक्स्ट टाइम। सो बेसिकली आगे का लीला इस प्रकार है। तो माधवेंद्रपुरी पहला दिन तो उत्सव कर लेते हैं। देखिए, विग्रह का स्थापना करना, मंदिर का उद्घाटन करना मुश्किल है, फिर भी हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो सेवा कंटिन्यू करना। माधवेंद्रपुरी उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया था, ये गोपाल जी का विग्रह अभी भी राजस्थान में है, ये विग्रह नाथद्वारा में। अभी भी गोपाल जी को रोज अन्नकूट अर्पण होता है, एवरीडे। कितने साल बाद? आफ्टर 500 ईयर्स लेटर, 500 साल बाद भी दिस प्रोसेस इज स्टिल ऑन। मध्वाचार्य ने 800 साल पहले उडुपी कृष्ण विग्रह की स्थापना की, अभी भी उडुपी कृष्ण का इतने बढ़िया रूप से सेवा चलता है, एवरी डे रोज भगवान की सेवा होती है, वही तरीके से जब मध्वाचार्य ने स्थापना किया था। तो ये महान आचार्य है, वो एक समय के लिए कार्य नहीं करते, दे मेक अ लॉन्ग सिस्टम, एक पूरा सिस्टम बना के रखते हैं। तो हम आगे सुनेंगे कल के सत्र में कैसे माधवेंद्रपुरी ने सिस्टम किया। इसके बाद रोज अन्नकूट अर्पण हो रहा था, एवरी डे अन्नकूट वाज बीइंग ऑफर्ड। हमारे इस्कॉन मायापुर में राजापुर का मंदिर है, जगन्नाथ जी, राजापुर जगन्नाथ। तो जब वो जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ से अभिन्न माने जाते हैं। जो जनानिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु का इच्छा था, जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पण होता है, हम भी अर्पण करेंगे। तो उस समय इस्कॉन के पास ज्यादा धनराशि नहीं था, तो सब भक्त सोच रहे थे कैसे संभव है। तो जननिवास प्रभु बोले ज्यादा सोचने का नहीं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या है, कोशिश तो करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया एटलीस्ट एक हफ्ता ट्राई करके देखते हैं, 1 वीक लेट अस ट्राई। एक हफ्ता उन्होंने किया। एक भक्त आगे और बोले कि नेक्स्ट वीक का 56 भोग मेरे तरफ से स्पॉन्सर। एक भक्त सडनली आके बोले 1 महीने का 56 भोग मेरे तरफ से। और ऐसा करते करते उस दिन से अब तक रोज राजापुर जगन्नाथ में 56 भोग का अर्पण होता है, एवरीडे 56 भोग। तो कहने करते हैं आगे हम देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी कैसा एक सिस्टम करते हैं, रोज भगवान को अन्नकूट, ऐसा 2 साल तक सेवा चलता है। उसके बाद फिर से भगवान उनके सपने में आके और एक आज्ञा देते हैं। वो क्या है और उसके अनुसार माधवेंद्रपुरी कैसे वो आज्ञा का पालन करते हैं,
that we will see tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna. हरी हरी बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सेशन दिया और किस तरीके से हमें आपने बताया कि गोपाल जी की स्थापना कैसे हुई और भक्तों ने उनको किस तरीके से अभिषेक, प्रसादम और इतना बड़ा उत्सव का अपने डिटेल में समझाया। मैंने तो प्रभु जी पहली बार सुना, तो सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? Yeah, definitely. थैंक यू प्रभु जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना आज का प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, आज आपने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाया और श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए और उसका अभिषेक का जो वर्णन किया ना, वो तो बहुत एक दिन में पूरी तैयारी करना है पूरा अभिषेक के लिए और इतनी सामग्री लेके और सब लोग को मोटिवेट करना है, इज वेरी difficult job, but Krishna wants to do it, it can happen, it's very nice. That is the essence. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, जय राधे श्याम। Thank you, जय राधे। थैंक यू प्रभु जी। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी सभी को क्लियर है आज का सेशन और तो कोई प्रश्न है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं और कल पुनः आप आगे का हमें लीला समझाइएगा। Yes. थैंक यू आप लोगों को अच्छा लग रहा है डिस्कशन ऑफ चैतन्य चरितामृत तात्पर्य के साथ प्रभुपाद परपोर्ट्स? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। देखिए, थैंक यू प्रभु जी। हमारे लिए ना जब हम प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, स्पेशली भक्तों के संग में, तब एक्चुअली हमको पता चलता है कि प्रभुपाद कितने प्रेम से प्रभुपाद ने परपोर्ट्स लिखा है। चैतन्य चरितामृत ऑलरेडी बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, बट व्हेन वी रीड इट विद प्रभुपाद्स परपोर्ट्स इट बिकम्स ऑल द मोर स्वीट। वो लेसन्स भी बहुत सामने आते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ेगा व्हेन वी एक्चुअली रीड दिस परपोर्ट्स। इसलिए मैं ना आई एम स्पेंडिंग सम टाइम इन द परपोर्ट्स आल्सो, ताकि भक्तों को थोड़ा समझ में आए ये सब सिद्धांत। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। 10 कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत जय। गोपाल प्रभु जी की जय। सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गौर लीला की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू प्रभु। कल मिलेंगे प्रणाम। सेम टाइम हरे सेम कृष्ण।